All of you, welcome in Yogi Nursing Career Point. No drama, no study, only on study. गाइज आज का जो अपना टॉपिक है ये वन ऑफ द स्पेशल टॉपिक है अपने एग्जामिनेशन से, जहाँ पर हर एग्जाम के अंदर किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना। और बच्चों आज का जो अपना जो टॉपिक अपन ने सेलेक्ट किया है, आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर सेलेक्ट किया है। बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें ड्रग कैलकुलेशन का टॉपिक समझाया जाए, ये बहुत ही कम समझ में आता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी अक्सर इससे गलत हो जाता है। हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं और अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे इससे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन गाइज मेरा वादा है आपसे, अगर आप ये पूरे लेक्चर अगर आप देखते हो, अगर पढ़ते हो, तो आज के बाद में इन लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद में अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हो तो इन फ्यूचर के अंदर कभी भी आपका ड्रग कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आज अपन 0 लेवल से लेकर के यानी कि बेस से लेकर के अपन डिस्कस करेंगे बच्चों ड्रग कैलकुलेशन, चाहे वो आईवी फ्लूइड हो, चाहे वो किसी टेबलेट की डोज हो, चाहे वो किसी सिरप की डोज हो, पूरा ड्रग कैलकुलेशन अपन 1 बाय 1 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो भी एक बेटर सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, है ना। सो गाइस आज का जो अपना टॉपिक है वो ड्रग कैलकुलेशन के अंदर वो कौन सा टॉपिक है बच्चों? आज का टॉपिक अपना आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन, आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन। देखो बच्चों आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन का मीनिंग मैं एक बार आपको समझा देता हूं। आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन रेट कैलकुलेशन का मतलब है कि जैसे कि डॉक्टर ने अपने को कह दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया कि ये 1 लीटर NS है, इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है 8 घंटे के अंदर, ये जो 1 लीटर NS है ये इन्फ्यूज हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन 1 लीटर NS को 1000 ml NS को 8 आवर्स के अंदर इन्फ्यूज करना है अपने को। तो अपन 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप्स इन्फ्यूज करेंगे, या 1 मिनट में अपन कितना ml इन्फ्यूज करेंगे, या फिर अपन 1 घंटे के अंदर कितना ml या कितनी ड्रॉप्स इन्फ्यूज करेंगे, ये सब कैलकुलेशन अपन कहां पढ़ेंगे? इस आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन में। इतना ही नहीं बच्चों, इसके साथ साथ में अपन यहाँ पे टाइमिंग भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि भाई अपने को डॉक्टर ने कहा कि इस पेशेंट को क्या देना है, 1000 ml या फिर 1500 ml NS देना है, तो ये NS कितने समय के अंदर इन्फ्यूज हो जाएगा, यानी कि इसका इन्फ्यूजन टाइमिंग कितना रहेगा कहने का। देन इसके साथ साथ में अपन यहाँ पे कहने का मतलब है इस आईवी फ्लूइड रेट से जितने भी अपने कैलकुलेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेरीज आज अपन डिस्कस करेंगे, वो भी बेसिक से डिस्कस करेंगे, 0 लेवल से डिस्कस करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग व्यू के अंदर डिस्कस करूंगा गाइस। उम्मीद रहेगी बच्चों आज के बाद में आपको ड्रग कैलकुलेशन के अंदर, आईवी फ्लूइड फ्लो रेट कैलकुलेशन में, टाइमिंग कैलकुलेशन के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना आईवी फ्लूइड फ्लो रेट कैलकुलेशन करने से पहले या फिर फ्लूइड कैलकुलेशन करने से पहले अपने को कुछ मेजरमेंट्स आना जरूरी है। क्या बच्चों? इसके लिए जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यहाँ का मेजरमेंट। बच्चों आईवी फ्लूइड या फिर किसी प्रकार का ड्रग कैलकुलेशन पढ़ने से पहले आपको कन्वर्जन आने चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए। कन्वर्जन या मेजरमेंट का मतलब जैसे कि भाई 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1 mg में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने पाउंड या LBS होते हैं, 1 LBS में कितना ग्राम होता है, 1 ग्रेन में कितने mg होते हैं, 1 फुल ग्लास कितने ml का होता है, टी स्पून कितने ml का होता है, टेबल स्पून कितने ml का होता है। कहने का मतलब इन सभी को अपन ड्रग कैलकुलेशन में क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। तो गाइज अभी ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग लेक्चर ही आपको इन सभी मेजरमेंट्स को घोल के पी जाना है, बड़े आहिस्ता से और बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन व्यू के अंदर आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि इन फ्यूचर कभी आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। अपन ढेरों सारे कन्वर्जन से बच्चों यहाँ पर ढेरों सारे मेजरमेंट है, लेकिन अपन सभी को 1 बाय 1 एक अच्छे व्यू के अंदर देखेंगे, जिससे कि आपको समझ सके, आप उसे लर्न कर सको और साथ साथ में आप उसे मेमोराइज कर सको बच्चों ना। तो सबसे पहला जो मेजरमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो मेजरमेंट अपन स्टार्ट करते हैं बड़ी यूनिट से, केजी से, जिसका नाम आपने सबने सुना है, आप सभी जानते हो कि 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर 1 केजी के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। तो बच्चों आर यू ऑलरेडी नोन दैट 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद में जो सेकंड कन्वर्जन है यहाँ से, वो आपको ध्यान में रखना है क्या कि 1
ग्राम के अंदर कितने mg होते हैं? mg का मतलब यहाँ मिलीग्राम है बच्चों, एक ml होता है एक mg होता है। mg का मिलीग्राम है और ml का मतलब मिलीलीटर है, जो किसी फ्लूइड का जो वेट है वो काउंट करने के लिए अपन काम में लेते हैं एज ए यूनिट बच्चों, है ना। तो 1 ग्राम के अंदर कितनी mg होते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना आपको 1000 mg, यानी कि 1000 मिलीग्राम होते हैं किसके अंदर? 1 ग्राम के अंदर। देन यहाँ से जो आपका थर्ड कन्वर्जन है, मेजरमेंट है, वो फिर लेते हैं अपन 1 mg के साथ 1 mg के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों 1 mg के अंदर माइक्रोग्राम होते हैं 1000 MCQ का मतलब यहाँ पे माइक्रोग्राम है बच्चों। कितने में? 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम है? यहाँ पे 1000 माइक्रोग्राम है। 1 ग्राम में कितने mg? 1000 mg। और 1 किलो में कितने ग्राम से हैं? 1000 ग्राम से। तो गाइस उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों डाटा, तीनों कन्वर्जन आपको ध्यान में आप लर्न कर पाए हो, आप इन्हें मेमोराइज कर पाए हो। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 mg, 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम। क्लियर बच्चों इतनी बात। देन नेक्स्ट और 4th नंबर का कन्वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा हटके है इन सब से, लेकिन ध्यान रखना ये भी अपन वेटेज के लिए काम में लेते हैं। ध्यान रखना केजी हुआ, mg हुआ, माइक्रोग्राम हुआ या ग्राम हुआ, ये सभी की सभी यूनिट्स हैं और ये यूनिट अपन वेटेज के लिए काम में लेते हैं। इसी प्रकार की एक यूनिट होती है ग्रेन। क्या होती है बच्चों? ग्रेन। बच्चों आपके लिए हो सकता है ये टर्म नहीं हो ग्रेन, लेकिन ध्यान रखना जैसे किलो होता है, जैसे ग्राम होता है, जैसे माइक्रोग्राम होता है, जैसे कि मिलीग्राम होता है, वैसे ही ग्रेन भी क्या होता है? वेट की एक यूनिट होती है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक ग्रेन में कितने mg होते हैं। तो ध्यान रखना गाइस 1 ग्रेन इक्वल टू 60 mg। एक ग्रेन है वो कितने mg के बराबर होता है? 60 mg के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर बच्चों। देन इसके बाद में जो 5th कन्वर्जन मैं आपको बताना जा रहा हूं बच्चों, वो है आपका, अगर अपने से कोई पूछे कि 1 kg में कितने पाउंड्स या फिर कितने lbs होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, यानी कि 2.2 पाउंड होते हैं किसके अंदर? 1 kg में। और ध्यान रखना इस पाउंड को अपन lbs भी कहते हैं, यानी कि पाउंड का दूसरा नाम क्या है? LBS। ध्यान रखना बच्चों ये जो LBS है, ये LBS एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। और इस LBS का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या है? लिब्रा। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है LBS की? लिब्रा, जो प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए काम में लिया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि पाउंड को लैटिन भाषा के अंदर LBS यानी क्या कहते हैं? लिब्रा, यानी कि लैटिन भाषा में लिब्रा यानी कि LBS का मतलब क्या होता है? पाउंड होता है। सो बच्चों आपने क्या कहा कि 1 kg के अंदर कितने पाउंड्स होते हैं? 2.2 पाउंड्स। देन इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कन्वर्जन या मेजरमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है? आपसे एग्जाम में ही पूछ सकता है और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं कि 1 पाउंड या फिर 1 LBS की 1 पाउंड या 1 LBS में कितने ग्राम होते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों 454 ग्राम्स होते हैं किसके अंदर? 1 पाउंड या फिर 1 LBS के अंदर। किसके अंदर है? 1 पाउंड या फिर 1 LBS के अंदर क्या होते हैं बच्चों? 454 ग्राम से होते हैं। 454 ग्राम से होते हैं किसके अंदर? 1 LBS के अंदर। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना अगर एग्जाम में ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रफ क्राइटेरिया है कि 454 ग्राम होते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो कितना है? 553.59 ग्राम। कितना है? 453.59 ग्राम्स होते हैं किसके अंदर? 1 पाउंड में। रफली अपन जब भी ड्रग कैलकुलेट करते हैं तो
ग्राम में 1 पाउंड को 454 ग्राम ही मान के चलना है। ये मैंने आपको एग्जामिनेशन के लिए बताया है कि कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 पाउंड या फिर 1 LBS इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, वहां पर ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन ए के अंदर आ जाए 454 ग्राम, ऑप्शन बी के अंदर आ जाए 453.59 ग्राम, ऑप्शन सी के अंदर आ जाए 444 ग्राम, ऑप्शन डी के अंदर बच्चों आपके पास में आ जाए क्या 460 ग्राम। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देते हुए क्या चूज करना है, क्या चूज करना है बच्चों, 453.59 चूज करना है। या फिर ऑप्शन ऐसे आ जाए जैसे कि भाई यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे 453.73, यहाँ पे ऑप्शन सी में आ जाए 453.39 ग्राम। तो ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन फंस जाता है और आपका जो जाना माना क्वेश्चन होता है वही आप या तो अटेम्प्ट नहीं करते हो, और अगर आप तुक्का लगाते हो तो ऐसी कंडीशन में तुक्का आपका रोंग जाता है बच्चों। सो एक्यूरेसी जो एक्यूरेट होता है 1 पाउंड वो होता है 453.59 ग्राम। ध्यान रखना, रफली अपन कितना जब भी कैलकुलेट करेंगे ट्रिक तो कितना मान के चलेंगे 554 ग्राम, क्योंकि जब भी कोई डिजिट 0.50 से ज्यादा है तो उसे पूरे डिजिट के अंदर अपन कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 454.59 ग्राम है तो 0.50 से ज्यादा है, इसलिए अपन इसको 454 माना। अगर यहीं पर ये 50 से कम होता, ऐसे कि यहाँ पे 49 होता या फिर 39 होता, फिर अपन 54 में नहीं कंसीडर करते, फिर अपन ऐसे 53 के अंदर कंसीडर करते बच्चों ना। सो जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो है 453.59 ग्राम। क्लियर गाइस जितनी बात। देन इसके बाद में ग्राम्स के बाद में सॉलिड वेटेज के बाद में अपन बात करते हैं लिक्विड की, यानी कि मैं आपको 7th कन्वर्जन बताने जा रहा हूं बच्चों। 7 नंबर के ऊपर आपका नाम सुना हुआ है कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं गाइस, 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी ml। ml का मतलब यहाँ पर है मिलीलीटर, ml का मतलब क्या है मिलीलीटर। तो बच्चों 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं। और ध्यान रखना एक यूनिट और अपन काम में लेते हैं सीसी, सीसी का पूरा नाम है सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। ध्यान रखना ml अपन किसी लिक्विड को जब अपन वेटेज करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं ml। अगर अपन किसी सॉलिड चीज को वेटेज करते हैं तो उसके लिए किलोग्राम या ग्राम अपन है यूनिट काम में लेते हैं। स्पेसिफिक लिक्विड के लिए अपन क्या काम में लेते हैं ml काम में लेते हैं। इसी प्रकार जब अपन एयर का वेटेज करते हैं तो ध्यान रखना वहां पर यूनिट अपन ज्यादातर काम में लेते हैं, मेनली प्रीफर्ड यूनिट है उसके लिए सीसी यानी कि सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। और ध्यान रखना बच्चों 1 ml क्या होता है 1 cc के इक्वल होता है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर ml और cc के अंदर, लेकिन यूनिट्स अलग अलग जगह काम में ली जाती है। cc मेनली एयर के लिए काम में ली जाती है, ml फ्लूइड के लिए लिक्विड के लिए काम में लिया जाता है। सो 1 ml इक्वल टू 1 cc। भाई अगर आपसे कोई कहे कि 500 ml में कितने सेंटीमीटर ऑफ क्यूब होते हैं, भाई 500 ml में कितने होंगे 500 cc होंगे। आपसे पूछे कि 1000 ml में कितने cc होंगे, भाई 1000 ml के अंदर 1000 cc होंगे, बिकॉज दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। क्लियर गाइस जितनी बात। देन इसके बाद में 8 नंबर का जो कन्वर्जन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, 8 नंबर के ऊपर अपन यहां से काम में लेते हैं, आपने नाम सुना होगा ग्लास का, क्या जो मेडिसिन ग्लास होता है, यानी कि 1 ग्लास फुल। कि भाई देखो अपने घर के अंदर तो ग्लास होते हैं ना वो अलग अलग साइज के होते हैं, कोई 100 ml का भी होता है, कोई 200 का भी होता है, कोई 500 ml का भी होता है, कोई 250 का भी होता है। लेकिन अपने ड्रग कैलकुलेशन के अंदर जो ग्लास का जो वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है कि ग्लास के अंदर कितना ml लिक्विड आ सकता है, तो यहाँ रखना फुल ग्लास का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 200 ml, यानी कि एक ग्लास फुल है वो कितने ml के इक्वल होता है बच्चों 200 ml के इक्वल होता है। देन इसके साथ साथ में नेक्स्ट जो यूनिट अपने बच्चों यहां से वो किसकी है कप की, यानी कि 1 मेडिसिन कप,
1 मेडिसिन कप। जो मेडिसिन देने का जो मेडिसिन जो कप होता है उस कप के अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो मेडिसिन कप होता है इसकी कैपेसिटी होती है बच्चों 30 ml। क्या होती है इसकी कैपेसिटी 30 ml होती है। देन इसके साथ साथ के अपने को यहाँ से ये भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है 10 नंबर के लिए, आपने ओम्स का भी नाम सुना होगा। किसका? ओम्स का। कि साहब जो 1 ओम्स होता है ये कितने ग्राम के बराबर होता है, तो ध्यान रखना 1 ओम्स भी 30 ग्राम या फिर आप ml भी कह सकते हो। 30 ml के क्या होता है बच्चों, ये इक्वल होता है। समझो आपने ये 10 कन्वर्जन यहाँ तक जाने हैं। ग्राम केजी के बाद में अपना लीटर में आए हैं। सो 1 लीटर 1000 ml के इक्वल है। 1 ml और 1 cc इक्वल होते हैं बच्चों। 1 ग्लास फुल होता है उसकी कैपेसिटी 200 ml है। 1 मेडिसिन कैपेसिटी 30 ml है और 1 ऑन्स के अंदर भी 30 ग्राम या फिर क्या होते हैं 30 ml होता है। देन इसके बाद में 11 नंबर का जो मेजरमेंट या फिर कन्वर्जन है वो अपन बात करते हैं टी स्पून की। किसकी बात करते हैं बच्चों? टी स्पून की। जो 1 टी स्पून होती है वो कितने ml के इक्वल होती है, तो ध्यान रखना बच्चों 1 टी स्पून की कैपेसिटी होती है 5 ml। कितनी होती है बच्चों? 5 ml। फिर ध्यान रखना टी स्पून के बाद में जो नेक्स्ट कन्वर्जन आता है इसकी अगर अपन बात करें तो यहां से आता है फिर टेबल स्पून। कौन होगा बच्चों? टेबल स्पून। और ध्यान रखना 1 टेबल स्पून की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 15 ml, 15 ml के बराबर होती है क्या? 1 टेबल स्पून। देन इसके साथ साथ में आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जब 1 टेबल स्पून में 15 ml है और 1 टी स्पून के अंदर 5 ml है, तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि 3 टी स्पून्स आर इक्वल टू 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यानी कि 3 टेबल स्पून होती है वो किसकी इक्वल होती है? 1 टेबल स्पून की। बिकॉज 1 टी स्पून में 5 ml है तो 3 में कितना हो जाएगा? 5 × 15 ml हो जाएगा और 1 टेबल स्पून में कितना होता है? 15 ml होता है। सो 3 टी स्पून यू कैन से दैट इक्वल टू 1 टेबल स्पून। क्लियर गाइस इतनी बात? सो बच्चों ये 12 कन्वर्जन अपन ने देखे यहाँ से मेजरमेंट के, ड्रग कैलकुलेशन के, आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो कन्वर्जन आ रहा है बच्चों आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिसको समझे बिना आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। भले ही आज तक आपने क्वेश्चंस सोल्व किए हो बच्चों, लेकिन आज अपन क्वेश्चंस को समझ के सोल्व करेंगे जिससे कि गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। आपसे कोई मिस्टेकन कभी इन फ्यूचर होगी ही नहीं। इसके बाद में जो कन्वर्जन में मैं नेक्स्ट कन्वर्जन बताने वाला हूं, आपने नाम सुना होगा फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर, आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर ड्रॉप फैक्टर का। किसका नाम सुना होगा बच्चों? ड्रॉप फैक्टर। बच्चों ड्रॉप फैक्टर कितना होता है ये तो बाद की बात है बच्चों ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे ड्रॉप फैक्टर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप फैक्टर, कि ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है। तो आप क्या समझते हो, एक बार अपने माइंड में आप गैस करके देखो कि आप ड्रॉप फैक्टर के बारे में क्या समझते हो। आप जब भी कोई फ्लूइड रेट आप कैलकुलेट करते हो तो ड्रॉप फैक्टर कभी 60 लगाते हो, कभी आप 15 लगाते हो, या फिर क्वेश्चन में जो भी दिया गया है 20 दिया गया है 10 दिया गया है वो आप लगा दो। तो ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो गाइस सबसे पहले समझने पे ज्यादा फोकस करना है। ड्रॉप फैक्टर का मतलब होता है कि जो 1 ml फ्लूइड है, इस 1 ml फ्लूइड के अंदर जो आईवी ड्रिप सेट होता है, इस ड्रिप सेट में कितनी ड्रॉप्स बनती है, यानी कि 1 ml फ्लूइड के अंदर कितनी ड्रॉप, कितनी बूंदें बनती हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? ड्रॉप फैक्टर कहते हैं। ड्रॉप फैक्टर मींस नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 1 ml ऑफ ए फ्लूइड। 1 ml फ्लूइड के अंदर जो ड्रॉप्स की संख्या होती है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? ड्रॉप फैक्टर कहा जाता है। तो बच्चों ये थिंग राइट डाउन कर लेना, मच इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या? नंबर ऑफ ड्रॉप्स किसकी बच्चों? ऑफ ए फ्लूइड,
ऑफ फ्लूइड इन 1 ml कि 1 ml फ्लूइड के अंदर जितनी बूंद बनती है आईवी ड्रिप सेट में, इतनी ड्रॉप्स गिरती है, इतनी बूंद्स बन रही है, इतनी ड्रॉप्स बन रही हैं, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, ड्रॉप फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो अपना आईवी ड्रिप सेट आता है ये 2 प्रकार का आता है। एक तो अपन बच्चों में काम में लेते हैं और एक अपन एडल्ट के अंदर काम में लेते हैं। जो बच्चों के अंदर काम में लेते हैं उसे अपन माइक्रो ड्रिप सेट कहते हैं, और जो एडल्ट में काम में लेते हैं, सॉरी बच्चों में काम में लेने वाले को अपन माइक्रो ड्रिप सेट कहते हैं, और जो एडल्ट में काम में लेते हैं उसे क्या कहेंगे, मैक्रो। देखो बच्चे छोटे होते हैं और माइक्रो का मतलब छोटा, इसलिए बच्चों में कैसा काम में लेंगे, छोटा, और मैक्रो का मतलब बड़ा, यानी कि बड़ों में कैसा काम में लेंगे, बड़ा ड्रिप सेट काम में लेंगे, मैक्रो ड्रिप सेट काम में लेंगे, जिनके अंदर ड्रॉप फैक्टर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां से ध्यान रखना, जो अपना आईवी ड्रिप सेट होता है, आईवी ड्रिप सेट होता है बच्चों, ये आईवी ड्रिप सेट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है माइक्रो ड्रिप सेट, और दूसरा होता है मैक्रो ड्रिप सेट। ध्यान रखना, जो माइक्रो ड्रिप सेट है ये अपन काम में लेते हैं किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। छोटा होता है साइज के अंदर, जिसके अंदर 1 ml में छोटा होने से बूंद भी क्या, यानी कि अगर छोटा साइज का होगा तो बूंद भी छोटी बनेगी, और जब ड्रॉप्स छोटी बनेगी तो ऐसी कंडीशन में 1 ml में बनने वाली ड्रॉप्स की संख्या ज्यादा होगी, किसके कंपेरेटिवली, मैक्रो के कंपेरेटिवली किसके अंदर, माइक्रो के अंदर। और बच्चों जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है ये किस में काम में लेते हैं, इट यूज्ड इन एडल्ट, ये अपन एडल्ट के अंदर काम में लेते हैं। तो बच्चों काम में लेने के साथ साथ में अभी आप ये भी जान लो कि जो माइक्रो ड्रिप सेट होता है जो बच्चों में काम में लेते हैं, इसे माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप्स बनती है बच्चों, 60 ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स बनती है, 60 ड्रॉप। और जो एडल्ट का जो ड्रिप सेट होता है जिसे अपन मैक्रो ड्रिप सेट कहते हैं, इसे मैक्रो ड्रिप सेट के अंदर 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप्स बनती हैं, 10 to 20 ड्रॉप्स। कितनी बनती है बच्चों, 10 to 20 ड्रॉप, 10 से लेकर के 20 ड्रॉप बनती है। अब ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और पूछे कि द ड्रॉप फैक्टर इन चिल्ड्रंस इज, कि चिल्ड्रंस में ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, तो आपका आंसर देना है कितना, 60 ड्रॉप। कितना होता है बच्चों, 60 ड्रॉप। लेकिन आपको पूछ ले कि एडल्ट में ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, तो उसका आंसर अगर रेंज में, जैसे कि ऑप्शन ए में है 5 to 10 ड्रॉप, ऑप्शन बी में है 10 to 15 ड्रॉप, ऑप्शन सी में है 10 to 20 ड्रॉप, ऑप्शन डी में है 20 to 30 ड्रॉप, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे, 10 to 20 ड्रॉप्स चूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है, इस मैक्रो ड्रिप सेट के अंदर जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो माइक्रो ड्रिप सेट के 1/4 माना जाता है। कितना, यानी कि 1/4 का मतलब है माइक्रो में ड्रॉप फैक्टर कितना है, 60 है। 1 ml में 60 ड्रॉप बन रही है, तो मैक्रो में कितनी बनेंगी, चौथे हिस्से की ड्रॉप ही बनेंगी। चौथे हिस्से का मतलब 60 का चौथा हिस्सा कितना होता है, निकाल लो 60। अगर आप 60 को 1 से गुना करोगे तो 60/4, और अगर 60 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 ड्रॉप्स। और बच्चों 15 ड्रॉप्स का मतलब ही आपका एवरेज आंसर हो गया। जब भी अपन ड्रग कैलकुलेट करते हैं तो एडल्ट के अंदर जो एवरेज ड्रॉप फैक्टर मान करके अपन कैलकुलेशन करते हैं, वो एवरेज ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, 15 ड्रॉप्स होता है। कितना होता है गाइस, 15 ड्रॉप। अगर रेंज में है तो आंसर 10 to 20 चूज करना है। एवरेज में जैसे कि 10 ड्रॉप्स है या 15 ड्रॉप है, 20 ड्रॉप है, 25 ड्रॉप है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन में क्या चूज करना है, 15 ड्रॉप। क्योंकि जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है ये माइक्रो ये कितना होता है, 1/4 पार्ट होता है, और 60 का 1/4 कितना होगा, चौथा हिस्सा कितना होगा, 15 ड्रॉप होगा। क्लियर बच्चों, इतनी बात। अब देखो आपने एक चीज और सुनी होगी, GTT। क्या, ये जो ड्रॉप है ना, ड्रॉप, इसको आप क्या
क्या कह सकते हो, GTT, क्या कह सकते हो, GTT भी कह सकते हो। किसको, ड्रॉप को। ध्यान रखना, GTT ध्यान रखना। तो देखो GTT ध्यान रखना, ये कोई अलग नहीं है, ड्रॉप का ही दूसरा नाम क्या है, GTT है। और ध्यान रखना फॉर काइंड ऑफ नॉलेज, ये जो GTT है ये ध्यान रखना एक एब्रिविएशन है, एक छोटी फॉर्म है किसकी, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है, गट्टा। जिसका नाम क्या है बच्चों, गट्टा। देखो बच्चों लैटिन भाषा के अंदर जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप, इस ड्रॉप को क्या कहा जाता है, गट्टा, GUTTAE, गट्टा कहा जाता है। और इसी गट्टा को शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, GTT कहते हैं। कहने का मतलब है ड्रॉप को आप GTT कह सकते हो, GTT को आप क्या कह सकते हो, ड्रॉप भी कह सकते हो। दोनों एक दूसरे के क्या है, साइनोम है। और बच्चों बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है, जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ क्लास, तो बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कि सर GTT का पूरा नाम क्या है, LBS का पूरा नाम है। एग्जाम में आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपका ब्रेन आपसे पूछता है कि आखिर क्या होता है, GTT है क्या, पूरा नाम क्या है। तो आज जान लो बच्चों, GTT का पूरा नाम है गुट्टा, जो एक लैटिन वर्ड है। और ड्रॉप्स को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, गुट्टा कहा जाता है। और गुट्टा का जो एब्रिविएशन है वो क्या है, GTT है। क्लियर बच्चों। सो आप ये कह सकते हो कि माइक्रो ड्रिप सेट में 1 ml में 60 GTT होती है, मैक्रो के अंदर 10 to 20 GTT या फिर ड्रॉप होती है। और एवरेज कितना कंसीडर करेंगे अपन, 15 ड्रॉप्स। क्लियर गाइस, आई होप आपने बच्चों यहां तक समझा होगा। ये क्या था, ड्रॉप फैक्टर। ये क्या था बच्चों, ड्रॉप फैक्टर था। अभी इसके बाद में अपन जो 14th कन्वर्जन है, 14th नंबर का, यानी कि जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो आता है फ्लो रेट। वो क्या आता है, फ्लो रेट। एक बार सोचो बच्चों, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे कि यानी कि एक डॉक्टर ने 1500 ml RL प्रेस्क्राइब किया है जो कि 10 घंटे में इन्फ्यूज होना चाहिए। तो इसका फ्लो रेट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, फ्लो रेट। तो बच्चों कैलकुलेट करने की बात तो बाद की है, अभी अपन बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हर एक आपको रटना नहीं पड़े, बल्कि हर एक चीज आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए, हर एक चीज को आप अंडरस्टैंड कर सको। तो यहाँ पे फ्लो रेट का मीनिंग समझना है। फ्लो रेट क्या होता है, देखो फ्लो रेट से पहले आपने जाना फैक्टर के बाद में फ्लो रेट की बात करें ना, तो फ्लो रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप्स फ्लूइड की इन्फ्यूज हो रही है पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे, फ्लो रेट कहेंगे। सब बच्चों फ्लो रेट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट, नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट। हिसाब है 1 मिनट के अंदर जो ड्रॉप्स इन्फ्यूज हो रही है, जिन ड्रॉप्स की संख्या है, उस ड्रॉप्स की संख्या को अपन क्या कहेंगे, फ्लो रेट कहेंगे। जिसे आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना ड्रॉप पर मिनट। ये जो ड्रॉप पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप इन्फ्यूज हो रही है, या फिर आप ऐसे भी लिखते हो GTT पर मिनट, GTT। तो यहाँ पे आपको पता है पहले से ड्रॉप का ही दूसरा नाम क्या है, GTT है। तो कहने का मतलब GTT पर मिनट, यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट इज नॉन एज फ्लो रेट। इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, फ्लो रेट कहेंगे। तो गाइज ये थी आपने यहाँ पर IV फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर कन्वर्जन की बात बच्चों है ना। देन इसके बाद में फिर एक कन्वर्जन आप और ध्यान रखना है ना, क्या पता कभी एग्जाम के अंदर पूछ ही ले, जो 1 इंच होता है, यानी कि 1 इंच होता है। ध्यान रखना बच्चों, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर किसमें, 1 इंच में। अगर आपसे पूछे कि साहब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, 10 mm होते हैं 1 सेंटीमीटर में। फिर यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, क्या कि 1 फीट, 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, तो कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। सेंटीमीटर पूछे तो आप कह सकते हो कि 1 ही फीट में कितने सेंटीमीटर हैं, 30 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 इंच में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 फीट में 12 इंच यहाँ पे हो रहे हैं, तो 12 दूना 24 और आधा 6, यानी कि 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे 1 फीट में 12 इंच में। क्लियर। देन इसके बाद में फिर एक बात और ध्यान रखना छोटी सी, क्या 1 मीटर, क्या 1 मीटर कि साहब 1 मीटर में कितने फीट्स होते हैं, तो गाइज आप आसानी से ध्यान रख सकते हो 3.28 फीट। कितने बच्चों, 3.28 फीट होते हैं किसमें, 1 मीटर के अंदर। किसके अंदर बच्चों, 1 मीटर के अंदर। या फिर सेंटीमीटर की बात करो तो ध्यान रखना बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, या फिर 3.28 फीट के इक्वल होता है कौन, 1 मीटर। क्लियर गाइस। तो गाइस ये तो अपनी बात ही कन्वर्जेंस की, मेजरमेंट्स की, जो बच्चों अपना एक प्रकार से बेसिक है किसका, आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन के लिए या फिर ड्रग कैलकुलेशन के लिए बच्चों है ना। देन अगर आपको ये मेजरमेंट्स याद हो गए हैं तो अब अपन देखते हैं न्यूमेरिकल्स के द्वारा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस के द्वारा जो आपको एग्जाम्स के अंदर पुट अप होते हैं कि साहब कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेरीज को अपने को कैसे सोल्व करना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये क्वेश्चन तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपको ये सभी मेजरमेंट्स याद हो जाएंगे। बच्चों 1 मिनट के अंदर मैं रिवाइज कर रहा हूँ सभी मेजरमेंट को। सबसे पहले अपन ने देखा, आप भी रिवाइज करना, अपने मन के अंदर मनन करना ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो जाए, फिर है ना बार बार आप इसको फॉरगेट नहीं करो, है ना। तो बच्चों 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, अपने मन में बोलना 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 मिलीग्राम के अंदर बच्चों यहाँ पे कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। 1 ग्रेन में कितने mg होते हैं, 60 mg होते हैं। अगर आपसे पूछे 1 kg में कितने पाउंड होते हैं, 2.2 पाउंड होते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 454 ग्राम्स होते हैं। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। 1 ml कितनी cc इक्वल होता है, 1 cc के 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब के इक्वल होता है बच्चों ना। अगर आपसे पूछे क्या कि 1 ग्लास ऑफ फुल में कितने ml के इक्वल है, तो 1 ग्लास फुल होता है 200 ml का। देन 1 मेडिसिन कैपेसिटी, 1 मेडिसिन कप की कैपेसिटी होती है बच्चों, 1 कप ऑफ मेडिसिन कैपेसिटी होती है 30 ml। इसी प्रकार आपसे पूछे 1 ऑन्स या 1 उस के अंदर कितना यहाँ पे ml होता है, तो कितना होता है 30 ml होता है बच्चों ना। देन इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था ड्रॉप फैक्टर, इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था फ्लो रेट, और फ्लो रेट के बाद में अपन ने ये देखा था इंचेज में 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और बच्चों 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर होते हैं। देन अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं, 3.28 फीट्स होते हैं 1 मीटर में। सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर गाइस। वेल गाइस अब अपन डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स की इन ड्रग कैल। देखो अभी मैंने फ्लो रेट कैलकुलेशन करवाना शुरू नहीं किया है, लेकिन फ्लो रेट के पहले से भी कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन यहाँ से इन कन्वर्जन से, इन मेजरमेंट से बनते हैं, जो क्वेश्चन मैं पहले आपको सोल्व कराऊंगा ताकि आपका बेस है वो और भी मजबूत हो जाए बच्चों, है ना। देन इसके बाद में इन कन्वर्जन से संबंधित आने वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि ए newborns whole body weight is 4 kg and doctor prescribe 8 ml per pound fluid calculate total amount of fluid। बस इतना ही, यही पे
यहीं पे खत्म कर देते अपन क्वेश्चन को। कहने का मतलब इमेजिंग करो, एक डॉक्टर है जिसने क्या है, एक न्यूबॉर्न है, इस न्यूबॉर्न का जो बॉडी वेट है वो 4 kg है, और डॉक्टर ने अपने को कहा है कि इस न्यूबॉर्न को 1 पाउंड के ऊपर 8 ml फ्लूइड देना है। तो अपन इस बेबी को कुल कितना फ्लूइड देंगे, टोटल वॉल्यूम या फिर अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना होगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। देखो अपन ने क्या कहा था कि जो 1 kg होता है, 1 kg में 2.2 पाउंड होता है। कितना होता है 1 kg में? 2.2 पाउंड होता है। भाई यहाँ पर जो बेबी का वेट है, न्यूबॉर्न का जो वेट है वो कितना है? 4 kg है बच्चों। तो देखो अपने को पता है कि जब 1 kg में 2.2 पाउंड होता है, तो बच्चों यहाँ पर 2.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने को ये पता लग जाएगा कि 4 किलो वजन पाउंड के अंदर कितना होगा। तो 2.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8.8। कितना आ जाएगा? 8.8। अगर 4 को 2 से गुना किया तो 8, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 4 से 2 गुना किया 8। कहने का मतलब 8.8 क्या है? इस न्यूबॉर्न बेबी का वेट है किसके अंदर? पाउंड्स के अंदर। अब डॉक्टर क्या कह रहा है? 1 पाउंड के ऊपर कितने? पर पाउंड 8 ml, 1 पाउंड पे 8 ml फ्लूइड देना है। तो टोटल फ्लूइड अपने को कितना? देखो डॉक्टर क्या कह रहा है, 1 पाउंड के ऊपर कितना देना है? 8 ml फ्लूइड देना है। तो 8.8 पाउंड है बेबी का पूरा वेट, तो कितना फ्लूइड देंगे? तो भाई 8 ml को गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8.8 से। कितने मल्टीप्लाई कर दो? 8.8 से। जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो देखो 8 घंटे 64, फिर 8 घंटे 64 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, और आपके पास में आ जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 70.4 ml। यानी कि अपन इस न्यूबॉर्न को कुल कितने अमाउंट में फ्लूइड देंगे? 70.4 ml देंगे। क्लियर गाइस? तो देखो एक मैंने एग्जांपल दिया है, इस प्रकार से कितना भी न्यूबॉर्न का या एडल्ट का या किसी का भी वेट दे करके और आपको पूछ सकता है कि साहब इसको कुल कितना फ्लूइड दिया जाएगा। ये बच्चों कन्वर्जन का क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है? कन्वर्जन का क्वेश्चन है। चलो फिर मैं आपको ना यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। क्या बात बताऊंगा? कि देखो जो इंसुलिन सिरिंज होती है, जो इंसुलिन की सिरिंज होती है, यू नो गाइस, जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है, तो डायबिटीज मेलाइटिस को अपन ट्रीट करने के लिए इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन की एक स्पेसिफिक सिरिंज आती है जिसको अपन इंसुलिन सिरिंज कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे? इंसुलिन सिरिंज। तो ध्यान रखना ये एक अलग सिरिंज होती है, जो नॉर्मल अपन इंजेक्शन IM लगाते हैं ना, तो उनसे एक हट के सिरिंज होती है। इसके अंदर वॉल्यूम होता है, सिरिंज के अंदर वो अलग यूनिट्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इन इंसुलिन सिरिंज की, जो इंसुलिन सिरिंज होता है ना, उसके अंदर 1 ml इंसुलिन या फिर 1 ml फ्लूइड वो कितनी यूनिट के बराबर होता है? 40 यूनिट के इक्वल होता है। कितने के होता है? 1 ml के अंदर इंसुलिन सिरिंज में कितनी यूनिट्स होती हैं गाइस? 40 यूनिट्स होती हैं। अब देखो जब 1 ml में 40 यूनिट है, और मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि साहब 0.1 ml में कितनी यूनिट होंगी, तो सोचो देखिए एक बार, 0.1 ml में कितनी यूनिट होंगी? तो कितनी होंगी बच्चों? 4 यूनिट। कितनी यूनिट्स होंगी? 4 यूनिट। 4 यूनिट्स होंगी किसके अंदर? 0.1 ml में। देखो अपन 1 ml को 10 भागों में बराबर तोड़ सकते हैं। कैसे 1 ml को कैसे तोड़ेंगे 10 भागों में? 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9,
0.10 ml जाते वो कितना हो जाएगा, पूरा 1 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 ml के अंदर 40 यूनिट है तो 0.1 ml में कितनी हो जाएंगी, 2 यूनिट, 0.2 में 8 यूनिट, 0.3 में 12 यूनिट, 0.4 में 16 यूनिट, 0.5 में कितने हो जाएंगी, 20 यूनिट, और बच्चों 0.10 में 1 ml में कितनी होती हैं, 40 यूनिट होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस क्राइटेरिया से, यहाँ से देखो अपन देखो जब ड्रग कैलकुलेशन की, फ्लूइड कैलकुलेशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको हर प्रकार के, हर बेस के क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, आपका हर कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। फिर भी अगर आपके माइंड में अगर डाउट रह जाता है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हो, एज सून एज मैं आपका डाउट का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका डाउट तुरंत क्या होगा बच्चों, रिजोल्व होगा। पहली बात तो मैं डाउट के लिए कोई चीज आपकी छोड़ूंगा ही नहीं बच्चों यहाँ पे, है ना, अगर अच्छे से आप लेक्चर को पूरा पढ़ते हो तो। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ए डॉक्टर prescribe 24 unit of insulin, 24 unit of insulin। कैलकुलेट करना है अपने को, कैलकुलेट that a nurse will be give to patient calculate that a nurse will be give to patient in ml, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हाउ मेनी ml गिवन बाय दी नर्स, की नर्स के द्वारा कितना ml दिया जाएगा जब डॉक्टर ने 24 यूनिट देने के लिए कहा है। तो एक बार आप गेस करो कि डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को 24 यूनिट्स इंसुलिन की देनी है और आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितना ml पेशेंट को इंसुलिन दो जिससे कि 24 यूनिट्स पूरी हो जाए। तो आप एक तो सिंपल ही ऐसा कर सकते हो कि जब 1 ml में 40 यूनिट है और 0.1 ml में 4 यूनिट है तो 0.2 ml में 8 होगी, 0.3 में 12 यूनिट होगी, 0.4 में 16 यूनिट होगी, 0.5 के अंदर 20 यूनिट होगी और 0.6 में कितनी होगी, 24 यूनिट्स होगी। यानी कि कहने का मतलब 0.6 ml अपन अगर पेशेंट को इंसुलिन देते हैं तो कितनी यूनिट्स पेशेंट्स को मिल जाती है बच्चों, 24 यूनिट। हाँ, तो आप ऐसे सिंपल तरीका है, फिंगर टिप्स के ऊपर है ना। फिर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है जितनी भी यूनिट, उस यूनिट को अबोव लाना है और डिवाइड कर देना है 40 से। डॉक्टर ने कहा है 24 यूनिट देने के लिए और अपने को पहले से ही पता है क्या कि 1 ml में कितनी यूनिट होती हैं, 40 यूनिट होती हैं। अगर अपन 24 को 40 से क्या करें डिवाइड करें तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे 4 से डिवाइड हो रहा है ये तो 4 से 24 और 4 दाए 40 यानी कि 6 बड़ा 10 आ गया। अब 6 में भाग देना है 10 का तो 6 छोटी संख्या है, 10 बड़ी संख्या है, 6 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा, 0 लगेगा, 0 लगता है ये 60 हो जाएगा। और जब 60 में 10 का अगर अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 10 से 60 यानी कि 0.6 ml क्या देंगे, पेशेंट को इंसुलिन देंगे जिससे कि उसको कितनी यूनिट्स मिल जाएंगे बच्चों, 24 यूनिट्स मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों, ये भी कैलकुलेशन का ही है। अगर आपको कन्वर्जन अगर ये पता है, अगर ये मेजरमेंट पता है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों अब आपको कन्वर्जन पता है इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं फंसोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी ऊपर देख करके पटिया गिनने की आवश्यकता नहीं होगी। आजकल पटियां होती भी नहीं है मकानों के अंदर, ध्यान रखना बच्चों, आजकल RCC लगने लगी है ना। देन इसके बाद में इसी कन्वर्जन से मैं अभी फ्लो यानी IV फ्लूइड की फ्लो रेट के कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा हूं। अभी मैंने जो कन्वर्जन आपको सिखाए थे उन कन्वर्जन से आने वाले क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं, इनके बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको फ्लो रेट की क्वेश्चन IV फ्लूइड के, है ना। तो देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही
पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एक डॉक्टर है, ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब 3 NS 1 glass full of milk, comma 6 tablespoon of orange juice and half medicine cup तो आपके लिए अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पूछना क्या है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पूछेगा यहाँ पर कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम या फिर अमाउंट, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम या फिर अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ये गाइस आपके लिए क्वेश्चन है। एक डॉक्टर ने कहा 3.1 पेशेंट को NS देना है, 1 ग्लास फ्लूइड मिल्क का देना है, 6 टेबल स्पून किसकी देनी है, ऑरेंज जूस की, और हाफ मेडिसिन कप देना है। तो बताओ आप पेशेंट को कुल कितना फ्लूइड दोगे, ml में कितना ml दोगे। अगर कन्वर्जन पता है तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पे एक नया कन्वर्जन और सीखने को मिल गया। या तो आप इसके बारे में पहले से जानते थे, नहीं जानते तो आज आप जान लोगे। क्या कि जो 1 पॉइंट होता है, ध्यान रखना बच्चों, 1 पॉइंट के अंदर 500 ml होते हैं। सॉरी, कितने होते हैं, 1 पॉइंट में 500 ml होते हैं, 1 पॉइंट में 500 ml होते हैं। डॉक्टर ने कितना पॉइंट देने को कहा है, 3 पॉइंट देने को कहा है। तो 3 पॉइंट को ml में कन्वर्ट करना है, और आप जानते हो 1 पॉइंट में जब 500 ml होते हैं तो 3 पॉइंट में कितने होंगे, तो 500 को 3 से गुना कर दो, कितना आएगा, 1500 ml। फिर इसके बाद में क्या कहा, 1 ग्लास फुल ऑफ मिल्क, 1 ग्लास फुल ऑफ मिल्क। तो देखो बच्चों, यहां पर जो अपना कन्वर्जन में देखा था कि 1 ग्लास फुल, कि एक जो फुल ग्लास होता है वो कितनी ml के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, आपका 200 ml, क्योंकि एक 1 ग्लास के अंदर फुल ग्लास में कितना ml होता है, 200 ml। अभी कन्वर्जन के अंदर पढ़ाया था मैंने। देन इसके बाद में नेक्स्ट है 6 टेबल स्पून ऑफ ऑरेंज जूस, यानी कि आपको पता है कि जो 1 टेबल स्पून होती है बच्चों, 1 टेबल स्पून में कितने ml होते हैं, 15 ml। कितने होते हैं 1 टेबल स्पून में, 15 ml होते हैं। यहाँ पे कितनी दी है कि 6 देनी है, तो 15 को 6 से गुना करोगे। अगर 15 को 6 से गुना करोगे तो 15 6 की 90, यानी कितना आ जाएगा, 90 ml आ जाएगा। देन इसके बाद में क्या कह रहा है, एंड हाफ कप ऑफ मेडिसिन, हाफ कप मेडिसिन। तो आपको पता है क्या कि जो 1 कप होता है, एक जो मेडिसिन कप होता है, एक मेडिसिन कप होता है, ये कितने ml का होता है, 30 ml का। डॉक्टर ने क्या कहा है, हाफ कप देने के लिए। तो बच्चों हाफ कप के अंदर कितना हो जाएगा, जब 1 कप के अंदर, एक मेडिसिन कप के अंदर बच्चों यहाँ पे 30 ml है, तो आधे कप में कितना हो जाएगा, 15 ml हो जाएगा। ये सारा आपने कन्वर्जन कर लिया है, तो पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, सभी को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देख लो 1500 और 200 1700, और 1700 के बाद में 90 और 15 105, तो 1700 और 105 कितने हो गए, 1805 ml। कितने हो गए बच्चों, 1805 ml होगी टोटल अमाउंट ऑफ
फ्लूइड। क्लियर गाइस इतनी बात। और देखो अपन ने यहाँ पे कन्वर्जन से ही कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं। लेकिन गाइस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर ये पुटअप हुआ है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों की बत्ती गुल हो जाती है, होश ही नहीं रहता, उनको ये भी आइडिया नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। लेकिन बच्चों आज के बाद में इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपकी बत्ती गुल नहीं होगी, आपकी बत्ती जलती रहेगी, और चुटकियों के अंदर बच्चों आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व करोगे। देख लो, लिखते ही एक बार मैं आपसे पूछूंगा, 100% आपकी बत्ती, 98% बच्चों की बत्ती गुल हो जानी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक डॉक्टर ने कहा, ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब, ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन, ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन 1/150 ग्रेन, 1/150 ग्रेन। ध्यान रखना बच्चों, ग्रेन को शॉर्ट के अंदर GR लिखा जाता है, ग्रेन को एब्रिविएशन में क्या लिखते हैं, GR। एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन 1/150 ग्रेन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम MI, यानी कि एक मायोकार्डियल का पेशेंट है MI, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट, डॉक्टर ने इसको प्रेस्क्राइब किया है कितना, 150, यानी कि 1/150 ग्रेन नाइट्रोग्लिसरीन। अब आगे देखना क्वेश्चन आई क्या कहता है, द medicine label reads 0.4 mg per tablet. Medicine label reads 0.4 mg per tablet. Calculate how many tablets given by nurse। बच्चों मैं लेक्चर को यार बड़ा नहीं करूंगा, एक बार अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से। एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है नाइट्रोग्लिसरीन 1/150 ग्रेन से, वो पेशेंट सफर कर रहा है MI से, और जो मेडिसिन का जो लेबल है, कहने का मतलब जो एक मेडिसिन का जो पूरा पत्ता होता है जिसके अंदर 10 टैबलेट होती हैं, तो बच्चों ये मेडिसिन का जो लेबल लगा है इसके ऊपर पढ़ने को मिल रहा है, क्या पढ़ने को मिल रहा है, 0.4 mg पर टेबलेट, यानी कि एक टेबलेट के अंदर क्या है, 0.4 mg क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है। तो बताओ इस पेशेंट को एक नर्स कितनी टेबलेट दे जिससे कि 1/150 ग्रेन पेशेंट को मिल जाए। अब सोचो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और फिर आप सोचना कि आप इसे कैसे सोल्व करोगे। मैं यहाँ पे कंटिन्यूस का सॉल्यूशन रख रहा हूं। देखो गाइस, आप ऑलरेडी जानते हो, क्या जानते हो, कन्वर्जन में मैंने आपको पढ़ा दिया कि 1 ग्रेन, एक ग्रेन के अंदर कितना mg होता है, 60 mg। क्या 1 ग्रेन इक्वल्स टू हाउ मेनी mg, 60 mg। अब यहां पे देखो डॉक्टर ने क्या कहा है, 150 ग्रेन, क्या कहा डॉक्टर ने कि 150 ग्रेन क्या देनी है पेशेंट को, नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपको सॉरी 1/150 ग्रेन क्या देनी है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपको पता है एक mg के अंदर क्या होती है, 60 mg, सॉरी एक ग्रेन में 60 mg होती है। तो आपको पता करना है 1/150 ग्रेन में कितने mg होंगे।
क्या होंगे 1/150 1/150 ग्रेन में कितने mg होंगे। तो देखो यहाँ पर 1/150 ग्रेन है, एक का मतलब कहने का मतलब एक ग्रेन का 150वां हिस्सा देना है पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन। क्या 1/150 ग्रेन का मतलब क्या है गाइस कि एक ग्रेन का 150वां हिस्सा पेशेंट को देना है। जैसे कि देखो आप लिखते हो 1/2, क्या लिखते हो 1/2, तो 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे आधा, कहने में क्या कहते हो आधा, आधा लेकिन किसका आधा कि एक, कोई भी चीज अपने पास एक है, इस एक के अगर अपन बराबर 4 हिस्से करें तो 4 हिस्से में से दूसरा हिस्सा देना है, तो 4 हिस्से में से दूसरा हिस्सा दे देंगे तब कितने हिस्से बचेंगे 2 बचेंगे यानी कि आधा बचेगा। जैसे कि आप कहते हो 1/4, क्या कहते हो वहां पे 1/4 कहते हो, कहने का मतलब एक का क्या है चौथा हिस्सा, क्या है जैसे कि मैं आपसे कहूं 100%, क्या 100% का 1/4 पार्ट कितना होगा, तो देखो 100% का 1/4 पार्ट, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 100% है, तो इसके 4 हिस्से करेंगे तो देखो एक हिस्सा 25% का, दूसरा 25% का, तीसरा 25% का, चौथा भी 25% का, तो देना कौन सा है अपने को चौथा हिस्सा देना है, यानी कितना देंगे 25% होगा, कितना होगा 100% का 1/4 कितना होगा 25% होगा। तो इसी प्रकार एक ग्रेन का 150वां भाग देना है पेशेंट को, तो 1/150 ग्रेन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको mg में, जिसको सिंपली आप कर सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा, आप यहां से सीखोगे बच्चों, आपको पता है एक ग्रेन का मान कितना है 60 mg, एक ग्रेन का मान कितना है 60 mg, तो 60 mg का कौन सा हिस्सा देना है 150वां हिस्सा, तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर कितना बचा 6 और नीचे 15, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 6 और 3 5 15, यानी कि 2/5 कितना बच गया अपने पास है 2/5 बच गया, 2/5 यहाँ पे बच गया। तो देखो 2/5 को और अपन आगे सोल्व करते हैं, भाई 2 छोटी संख्या है 5 बड़ी संख्या है, तो 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या लग जाएगा पॉइंट, अगर यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगी 0, सो 2 से क्या हो जाएगा 20, अब 20 में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार 4 बार, 5 के 20, तो कितना होगा 0.4 mg, कितना होगा गाइस 0.4 mg, यानी कि डॉक्टर ने 1/50 ग्रेन का मतलब 0.4 mg नाइट्रोग्लिसरीन देने को कहा था, और अपने पास जो मेडिसिन जो है वो किस में है कि 0.4 mg, यानी कि 0.4 mg पर टेबलेट से मेडिसिन अपने पास, तो कितनी टेबलेट दें जिससे कि पेशेंट को 1/50 ग्रेन मिल जाए, यानी कि 0.4 mg मिल जाए, तो यहाँ पर एक टेबलेट में 0.4 mg है, तो भाई यहाँ पे पेशेंट को कितनी टेबलेट दोगे गाइज 1 टेबलेट, योर आंसर इज 1 टेबलेट, कितने दोगे बच्चों यहाँ पे 1 टेबलेट दोगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा कन्वर्जन कर दूं, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूं, कैसे यहाँ पे चेंजमेंट कर दूं कि भाई मैं यहाँ पर 0.4 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं 0.8 mg, कि एक टेबलेट में कितनी है 0.8 mg है, तो बताओ पेशेंट को कितनी टेबलेट दोगे भाई 1/50, सोचो एक बार आप 0.8 mg यहाँ पर एक टेबलेट में कितने mg है नाइट्रोग्लिसरीन 0.8 mg, तो बताओ कितने mg दोगे पेशेंट को। तो गाइज अब पेशेंट को आप कितनी टेबलेट दोगे, हाफ टेबलेट, आधी टेबलेट देंगे, क्योंकि 1/50 ग्रेन का मतलब 0.4 mg पेशेंट को देना है, और यहाँ पे एक टेबलेट में कितना है 8 mg है, अगर इस टेबलेट को अपन आधी कर देंगे 2 हिस्सों में तोड़ देंगे तो पेशेंट को कितनी मिल जाएगी 0.4 mg मिल जाए। क्लियर गाइज। सो इस
प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दे। देखो जी ये क्वेश्चन कन्वर्जन से है, केवल किससे, बेसिक से है, कन्वर्जन से है। अभी अपन डिस्कस करेंगे फ्लो रेट कैलकुलेशन आईवी फ्लूइड के बच्चों है ना, लेकिन आईवी फ्लूइड की फ्लो रेट कैलकुलेशन से पहले ये पढ़ना जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन आपके क्या नहीं होने हैं, ठीक नहीं होने। देखो मैं कन्वर्जन से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताता हूँ ना, इन्हीं कन्वर्जन से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों है ना। इस क्वेश्चन में भी ये कन्वर्जन से ही है और एक प्रकार से नॉर्मल आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सोचो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो क्योंकि बच्चों आपका मैथ वीक है। देखो कैसा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ड्रग कैलकुलेशन पढ़ने के बाद में आपका मैथ भी स्ट्रांग होने वाला है। क्या जब फिर आप मैथ की क्लासेस लोगे ना तो आपको इतनी डिफिकल्टी ही नहीं होगी, क्योंकि मैथ का जो बेस है वो कहाँ पर आपका ड्रग कैलकुलेशन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। और देखो अभी फ्लूइड से नहीं, कन्वर्जन से ही एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए डॉक्टर या फिर ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब 2 mg मॉर्फिन सल्फेट 2a chronic lung disease पेशेंट। क्या ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब 2 mg मॉर्फिन सल्फेट टू ए क्रोनिक लंग डिजीज पेशेंट। इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी मेडिसिन लेबल रीड्स 1/6 ग्रेन पर ml। क्या 1/6 ग्रेन पर ml। कैलकुलेट how many ml will be given by nuts। देखो एक बार से फिर से देखो, वो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो। अगर क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, नियर बाई भी आपका आंसर नहीं आएगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे तो एक डॉक्टर ने कहा है कि एक लंग डिजीज वाले पेशेंट को क्या देना है, 2 mg मॉर्फिन सल्फेट देना है, और जो अपने पास मॉर्फिन सल्फेट की जो वाइल होती है उसके ऊपर लेबल लगा है, और वो लेबल क्या है कि 1 ml के अंदर 1/6 ग्रेन क्या है, मॉर्फिन सल्फेट है। किसमें 1 ml में 1 ml में 1/6 ग्रेन क्या है, मॉर्फिन सल्फेट है। तो बताओ इस पेशेंट को कितना ml मॉर्फिन सल्फेट दें जिससे कि इसको 2 mg मिल जाए। क्या मिल जाए, 2 mg मिल जाए। देखो एक बार तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और जब आप सोल्व करो जो भी आपका आंसर आए फिर वीडियो को रिज्यूम करके, लेक्चर को रिज्यूम करके फिर आपका आंसर क्या करना, मिस करना, मैं आपको कंटिन्यू सोल्व करना। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टे करूंगा तो ऐसी कंडीशन में लेक्चर लंबा हो जाएगा बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे है इसका 1/6 ग्रेन, 1/6 ग्रेन पर ml। 1 ml के अंदर 1/6 ग्रेन है, तो अपने को पता है 1/6 यानी कि 1 ग्रेन का 6वां हिस्सा होता है 1 ml में। और बच्चों 1 ml के अंदर कितना ग्रेन, 1 ग्रेन में कितना mg होता है, 60 mg होता है। तो 60 mg का कौन सा हिस्सा, 6वां हिस्सा। अगर आप 60 mg को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 दाए 60, कितना आएगा 6 दाए 60, यानी कि 10 mg, यानी कि 10 mg पर ml। यानी कि ये जो मेडिसिन के ऊपर जो लेबल लगा है वाइल के ऊपर, उसमें 1 ml में कितना mg है, 10 mg है। पेशेंट को देना कितना है, 2 mg देना है, तो कितना ml दोगे, तो कितना ml दोगे भाई, कितना ml दोगे यहाँ पे,
देखो भाई 2 mg देना है और 1 ml में यहाँ पर है कितना बच्चों 10 mg है कितना, तो 2/10 यानी कि देना 2 mg है और है कुल कितना अपने पास है 10 mg। तो 2 को 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, लेकिन 2 छोटी संख्या रहेगी 10 बड़ी संख्या रहेगी, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन पॉइंट लगाएंगे, और जब यहाँ पे अगर अपन पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, 20 हो जाएगा। अब अगर 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना 2, यानी कि 0.2 ml कितना देंगे इस पेशेंट को, कितना ml मॉर्फिन सल्फेट देंगे जिससे कि 2 mg मिलेगी 0.2 ml। कितना देंगे बच्चों 0.2 ml देंगे। तो गाइस इस प्रकार से कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो सकते हैं। और बच्चों कन्वर्जन से लर्न करने के बाद में, कन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद में अब अपन आ जाते हैं फ्लो रेट के ऊपर। किस पे, आईवी फ्लूइड्स के ऊपर आ जाते हैं, आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। और देखो बच्चों ये आईवी के फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। 3 चीजें कौन कौन सी क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन। एक तो पहले तो पढ़ेंगे अपन फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप देनी है। दूसरा पढ़ेंगे समय कि साहब कितने समय के अंदर देना है। तीसरा पढ़ेंगे अमाउंट कि साहब कितना ml देंगे। ये 3 चीजें अपन आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर पढ़ते हैं, जिनमें एक चीज आपको अच्छे से आती है, लेकिन ध्यान रखना टाइम और अमाउंट के अंदर फिर आप मात खा जाते हो। लेकिन आज अपन बेस से डिस्कस करेंगे, 1 by 1 डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, एग्जांपल, हर प्रकार के एक्सरसाइज अपन करेंगे। आपका कोई भी पॉइंट है वो वीक नहीं रहने दूंगा बच्चों, मेरा प्रॉमिस आपसे है। तो बच्चों अभी अपन बात करते हैं आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले फ्लो रेट कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्लो रेट कैलकुलेशन। गाइस सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो रेट कैलकुलेशन। फ्लो रेट कैलकुलेशन देखो मैंने आपको फ्लो रेट का मतलब पहले ही बता दिया कि फ्लो रेट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों फ्लो रेट का मतलब ड्रॉप पर मिनट, यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर इस पेशेंट्स को कितनी ड्रॉप इन्फ्यूज करनी है, इसे क्या कहते हैं फ्लो रेट। देखते हैं ये फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब जैसे आपको कह दिया डॉक्टर ने कि इस पेशेंट को 4 पॉइंट नॉर्मल सैलाइन देना है और ये 4 पॉइंट नॉर्मल सैलाइन 12 घंटे में पूरा इन्फ्यूज हो जाना चाहिए। तो आप 1 मिनट में कितनी ड्रॉप इन्फ्यूज करोगे जिससे कि ये 4 पॉइंट NS 12 घंटे में पूरा खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, पूरा इन्फ्यूज हो जाए, इसे कहते हैं फ्लो रेट। तो अपन देखो ये फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों फ्लो रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ए फ्लूइड। टोटल अमाउंट ऑफ ए फ्लूइड, वो भी किसमें ml में, इन ml। टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन, सॉरी इधर लिख देता हूं मैं, इसको नीचे लिख देता हूं, टोटल अमाउंट ऑफ ए फ्लूइड किसके अंदर, इन ml डिवाइड बाई नंबर ऑफ हावर्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ हावर्स, मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर, मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर। तो बच्चों फ्लो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अगर लीटर में है या पाइंट में है तो उसको ml में कन्वर्ट करके यहाँ प्लेस करना है, फिर इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे के अंदर ये इन्फ्यूज करना है, और इसको फिर किससे अपन सोल्व करेंगे, ड्रॉप फैक्टर मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ और उस न्यूमेरिकल के द्वारा, उस एक्सरसाइज के द्वारा इस फॉर्मूले को अपन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर क्वेश्चन डॉक्टर क्या कहता है, ए फिजिशियन
ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब 3 pint of NS normal saline to a 24-year old patient, to a 24-year-old patient। और ध्यान रखना फ्लूइड infuse over 8 hours। calculate GTT per minute, यानी कि फ्लो रेट, यानी कि क्या कैलकुलेट करनी है, GTT ड्रॉप पर मिनट का मतलब ही तो क्या होता है, फ्लो रेट होता है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाई ड्रॉ फैक्टर। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में ड्रॉ फैक्टर दिया हुआ हो, जैसे कि भाई यहाँ पर कह दे हिसाब ड्रॉ फैक्टर बराबर 20 GTT, क्या ड्रॉ फैक्टर बराबर है 20 GTT, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ फैक्टर 20 ही लगाना है। लेकिन अगर ड्रॉ फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, ऐसी कंडीशन में अगर एडल्ट है तो आपको कितना लगाना है, 15 ड्रॉप पर मिनट लगाना है, यानी कि 15 लगाना है ड्रॉ फैक्टर। अगर चिल्ड्रन है तो यहाँ पे 60 लगाना है ड्रॉ फैक्टर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको चिल्ड्रन में ड्रॉ फैक्टर 60 होता है, एडल्ट के अंदर रेंज तो 10 से 20 GTT होती है, लेकिन एवरेज कितना होता है, 15 होता है। और अगर क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसे पता नहीं लग रहा कि यार ऐसे बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये बच्चा है या फिर ये एडल्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एडल्ट मान करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, एडल्ट मान करके ड्रॉ फैक्टर लगाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितनी है, 3 pint, 1 pint में कितना ml, 500 ml, 3 pint में कितने ml हो जाएंगे, 1500 ml। फॉर्मूला यही तो था, कुल अमाउंट ऑफ फ्लूइड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, तो कितने घंटे में इन्फ्यूज हो जाना चाहिए, 8 घंटे में, 8 आवर्स के अंदर, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉ फैक्टर। ड्रॉ फैक्टर कितना नहीं दिया हुआ तो अपने को क्वेश्चन को बड़ा पता लगाओ कि साहब बच्चा है या एडल्ट है। 24 ईयर है यहाँ पे इसकी एज, इसका मतलब बच्चा तो नहीं है, एडल्ट है, और अगर एडल्ट है तो यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर कितना लगेगा, 15 लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको ड्रॉप पर मिनट पूछता है तो ऐसी कंडीशन में घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, इसलिए 8 घंटे को मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 60 से। अगर यहाँ पे ड्रॉप पर हावर पूछता है तो फिर ये 60 नहीं लगाना, फिर 8 को 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, GTT पर मिनट पूछा है, पर मिनट पूछा तो घंटे को, 8 घंटे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, जिसके लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो भाई, यहाँ पे देखो अपन ऐसा कर लेते हैं क्या कि ये 15 एकम 15 और ये 15 चौके 7, 15 को अपन 60 को अपन ने डिवाइड कर दिया 15 से, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि 15 यहाँ पर कट गया और 60 की जगह कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो अगर अपन 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 चौक 32, कितना आएगा बच्चों, 8 चौके 32। अब देखो 32 का मतलब अपने पास वैल्यू बच गया 1500 बटा 32, कितना बच गया, 1500 बटा 32। अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो लार्ज नंबर से आप डिवाइडेशन कर सकते हो। अगर आपकी टेबल अगर मेरी तरह अगर वीक है तो ऐसी कंडीशन में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, जिससे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते। सिंप्लीफिकेशन कैसे कि 2 से ये भी कट रहा है कितनी बार, 16 बार, 2 से 1500 भी कट रहा है कितनी बार, 750 बार। अब देखो फिर से 2 से कट रहे हैं, ये 8 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कटेगा भाई,
कितनी बार कटेगा, ये 375, यहाँ पे कितने आ गए 375, यानी कि 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 750 को अगर अपन ने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 375 आ गया। अब देखो कहने का मतलब 375/8। अब 8 की टेबल तो आसान होती है, सभी कर सकते हैं ना। और देखो आपने को 375 को डिवाइड करना है 8 से, और देखो 8 चौके 32, 37 में 8 का भाग देंगे तो कितना 8 चौक 32, 8 पंजू 40, तो फिर 37 से अबव चला गया, इसलिए 8 चौके 32, कितना बच गया यहाँ पर है 5 बच गया, और अगली संख्या कितनी है 5, तो 55 हो गए। तो 55 को 8 से डिवाइड करो तो देखो 8 चौक 32, 8 पंजू 40, 8 छिगी 48, और 8 7 56, तो भाई 56 भी क्या हो गया ज़्यादा हो गया, इसलिए 7 बार भी ये डिवाइड नहीं होगा, ये कितनी बार होगा 6 बार होगा, 8 छिगी 48। अब देखो 55 में से अगर 48 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके पास 7 बचेंगे, आगे कोई संख्या नहीं है, और 8 का भाग 7 में, यानी कि 7 के अंदर 8 का भाग जा नहीं रहा है, तो लगाएंगे पॉइंट, तो 7 के पास में 0 लग जाएगा, 70 हो जाएगा। और जब 70 हो जाएगा तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा भाई 8 अंटा 64, फिर 8 नाम बेहतर, 9 तो ज्यादा हो गया इसलिए 8 अंटे 64, कितनी बार गया 8 बार गया। इस प्रकार से चलता ही रहेगा। आप एक डिजिट ले लेना पॉइंट के अंदर, तो 46.8 ड्रॉप, या फिर क्या कह सकते हो जीटीटी पर मिनट, 46.8 ड्रॉप भी कह सकते हो, और आप 46.8 जीटीटी पर मिनट, क्योंकि ड्रॉप का दूसरा नाम क्या है जीटीटी पर मिनट। सब बच्चों योर करेक्ट आंसर विल बी 46.8 जीटीटी या फिर ड्रॉप पर मिनट। तो बच्चों ये अपना एक एक्सरसाइज था, न्यूमेरिकल था फ्लो रेट कैलकुलेशन के अंदर, कैसे फ्लो रेट कैलकुलेशन करते हैं। ये बच्चों आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन का पार्ट 1 था। नेक्स्ट आपको मिलेगा आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर आईवी फ्लूइड से संबंधित और भी न्यूमेरिकल्स और भी फॉर्मूलेज अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स गाइस।